हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तेजश्री ई पढ़ाई। मैं हूं आपकी दोस्त कविता और आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 5। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेयर क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स हैव अ स्पीड इन द रेंज ऑफ 40 to 300 कैरेक्टरिस्टिक्स पर सेकेंड। सो अगर आपको आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंकजेट प्रिंटर्स। सो जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें से इंकजेट एक ऑप्शन आपको दिया होगा। ठीक है, सो क्योंकि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्रिंट। सो एक बारी में एक ही आपका जो प्रिंट है वो हो पाएगा। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर्स जो है वो बहुत फेमस थे या कॉमनली यूज होते थे 2008 में। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। Next question number 2 is a graphics method in which one object is transformed into another. So बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आई होप आपको इसका आंसर पता हो, बट मैक्सिमम लोगों को शायद इसका आंसर नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉर्फिंग। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मॉर्फिंग। ठीक है, मॉर्फिंग इज अ स्पेशल इफेक्ट इन अ मोशन पिक्चर एंड एनिमेशंस दैट चार्जेस one image or a shape into another through a seamless transition। एग्जाम्पल जैसे कि कोई कार होता है वो एकदम से रोबोट बन जाता है। ठीक है, आपने इसकी एड्स भी देखी होंगी और हॉलीवुड में तो आपने काफी देखा होगा। ठीक है, जैसे एवेंजर्स की सीरीज होती है उसमें वो अचानक से कन्वर्ट हो जाते हैं रोबोट में, राइट। सो ये इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी आउटपुट। जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सॉफ्ट कॉपी। सो सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, इट्स अ सॉफ्ट कॉपी। अगर मैं इसका प्रिंट ले लूंगी तो इट विल बी अ हार्ड कॉपी, राइट। सो सॉफ्ट कॉपी आपका टेम्पररी होता है, वेयर एज हार्ड कॉपी जो होता है ये आपका जो है परमानेंटली आपके पास स्टोर हो जाता है, राइट। सो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ आउटपुट। दो टाइप के आउटपुट होते हैं, कौन कौन से? एक हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आपका टेम्पररी होता है, वेयर एज जो हार्ड कॉपी होता है या हार्ड कॉपी आउटपुट होता है ये आपका परमानेंट रहता है आपके पास। सो इट इज परमानेंट इन नेचर एंड केप्ट इन अ पेपर फाइल्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4 इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ GUI। सो GUI का फुल फॉर्म मुझे जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेजर कंपोनेंट कौन है GUI का, दैट इज विंडो मैनेजर। ठीक है, सो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। The major component of GUI is विंडो मैनेजर। ठीक है, अब विंडो मैनेजर क्या होता है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंट्रोल करता है, ठीक है, क्या कंट्रोल करता है? प्लेसमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ विंडोज विद इन अ विंडोइंग सिस्टम इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आई होप आपको जो ये डेफिनेशन मैंने लिखी है वो समझ आ रही होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज JVM स्टैंड्स फॉर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है, सो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आंसर बता देती हूँ आपको। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका फुल फॉर्म क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, सो ये होती क्या है इसके बारे में जानते हैं। JVM स्टैंड्स फॉर अ जावा वर्चुअल मशीन। It is a specification that provides runtime environment in which Java bytecode can be executed. So simple language में इसको समझते हैं कि Java आपको सभी को पता है Java क्या होती है? लैंग्वेज होती है जिसमें क्या होती है? कोडिंग होती है, राइट। सो जो ये जावा लैंग्वेज में कोड होगा, बेसिकली जावा कोड, ठीक है, ये एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ेगा ना हमें। हमने लिख तो दिया या फ्रेम तो कर दिया प्रोग्राम, ठीक है। तो अब जैसे दो नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम हमने बना दिया, ठीक है। अब उसको चलाने के लिए एक एनवायरनमेंट तो चाहिए होगा ना, उसे हम बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। तो JVM इसका नाम है, ठीक है। अदर रिलेटेड टर्म्स जो लाइक जावा से रिलेटेड है, दैट इज JRE, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जावा रन एनवायरनमेंट। ठीक है, सेकेंड इज JDK, जिसका फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। तो ये भी आपको इस पे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है, ठीक है। किस पे? JRE पे और JDK पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन स्टेप वाइज रिफाइनमेंट प्रोसेस। तो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट प्रोसेस आपको मतलब समझ आ रहा होगा क्या करना है। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट मतलब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना एक तरह से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर है इसका? सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग जो होती है वो क्या होती है? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट प्रोसेस। सो रिफाइनमेंट प्रोसेस बेसिकली पहले जानते हैं क्या होता है। आपको पहले डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज ब्रेकिंग अ जॉब इनटू अ सिंपलर जॉब इज कॉल्ड स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। ठीक है,
जैसे आपके पास बहुत बड़ा जो है टास्क है, ठीक है, आपने क्या किया, इस टास्क को 3 बंदों में बांट दिया, ठीक है, 3 पर्सन है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, ठीक है। तो अब एज कम्पेयर टू कि ये सारा टास्क आप एक पर्सन को देते, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, 3 जनों को, ये 3 पर्सन को ये टास्क दे दिया, तो ये जल्दी फिनिश हो जाएगा, ठीक है, और स्टेप वाइज होगा। तो यहाँ पे भी स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का मतलब क्या है, ब्रेकिंग अ जॉब डाउन इनटू अ सिंपलर जॉब्स इज कॉल्ड स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, ठीक है। तो आपने क्या किया, बड़े टास्क को छोटे छोटे में आधे आधे में लोगों को, मतलब सारे 3 जनों को बांट दिया और उनको ये जो है जॉब दे दी, ठीक है। आपने क्या किया, काम बांट दिया बेसिकली, तो इसको बोला जाता है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो होती है, इट इज बेस्ड ऑन द स्टेप वाइज रिफाइनमेंट प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज डैश इज डन इन द डेवलपमेंट फेज बाय द डीबगर्स। सो नाम से ही आपको यहाँ पे आंसर पता चल जाएगा। यस, हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डीबगिंग। सो डीबगर्स क्या करते हैं, ये डीबगिंग करते हैं, ठीक है। सो ऐसे डेवलपर जो एरर, डीबग मतलब बेसिकली क्या होता है, बग इज योर एरर, ठीक है। आप ऐसा समझो, एरर है, एरर निकालने के लिए यहाँ पे डेवलपर को रखा जाता है। तो ऐसे डेवलपर जो क्या बग निकालते हैं या एरर निकालते हैं या उनको फिक्स करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वो क्या बेसिकली उनको बोला जाता है डीबगर, एंड ये काम करते हैं डीबगिंग का, ठीक है। अगर हम बात करें टेस्टिंग की, टेस्टिंग कौन करता है, जो टेस्टर्स होते हैं, दे डू दी टेस्टिंग, राइट, एंड डेवलपर्स और क्या काम करते हैं, दे डू दी कोडिंग, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। Question number 8 is a program that can retrieve files from the World Wide Web and render text, images or sound encoded in the files. So ज़्यादा आपको मतलब क्वेश्चन आप देखकर डरो मत, क्योंकि ये है इसकी सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। अभी मैं इसके डेफिनेशन बताऊंगी, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्राउजर। तो बेसिकली इन्होंने क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बेसिकली क्या है, एक प्रोग्राम है जो आपको आपके कंप्यूटर के थ्रू, जो आपका इंटरनेट, एक बेसिकली क्या होता है, इंटरनेट पे आप इमेजेस देखते हो, ठीक है, म्यूजिक देखते हो या टेक्स्ट देखते हो, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्राउजर। तो ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर और अ वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम दैट कैन रिट्रीव फाइल्स फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। सेकेंड इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल, a browser is a software program that lets you view web pages on your computer। तो आप अपने कंप्यूटर में जो भी चीज देखते हो, ठीक है, वो का काम कौन करता है, ब्राउजर। आप जैसे गूगल क्रोम हो गया या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, तो ये सारे आपके क्या हैं, ये वेब ब्राउजर होते हैं, जिनके थ्रू आप क्या है, जैसे फेसबुक आप चलाते हो, ठीक है, किसके थ्रू चलाते हो, या तो अपने पीसी के थ्रू चलाते हो या आप मोबाइल के थ्रू चलाते हो, तो वो एक ब्राउजर के थ्रू ही आप एक्सेस कर पाते हो ना उसको। ओके, सो ब्राउजर आपको समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज एफटीपी स्टैंड्स फॉर डैश। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता इसका आंसर तो मैं आपको बता देती हूँ, इट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होती है, कि स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, यूज की जाती है टू ट्रांसफर ऑफ अ कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो बेसिकली एक कंप्यूटर नेटवर्क में आप क्या करते हो, फाइल्स को आप भेजते हो, ठीक है, और वो दूसरी जगह जो है रिसीव हो जाती है, काइंड ऑफ कि आपने एक मेल की, ठीक है, मेल में आपने एक फाइल अटैच कर दी, ठीक है, फाइल आपने यहाँ पे अटैच की, अब आपको ये किसी को क्लाइंट को भेजनी है, तो आपने सेंड कर दी, ठीक है। तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो बेसिकली हेल्प करता है आपको ट्रांसफर करने के लिए आपकी फाइल्स, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ स्मॉल डेटा फाइल इन अ ब्राउजर इज कॉल्ड डैश। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इन्हें क्या बोला जाता है, कुकी। सो जो आपकी कुकीज होती हैं बेसिकली ये हेल्प करती हैं जब आप किसी भी लाइक साइट पे जाते हो, विजिट करते हो, फ्लिपकार्ट की हो गई या किसी भी आप विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या है, कुकीज आपकी बन जाती हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन देखते हैं, अ कुकीज इज द इंफॉर्मेशन सेव्ड बाय योर वेब ब्राउजर। आपका वेब ब्राउजर क्या करता है, कुकीज बना देता है। आजकल ऑप्शन भी आता है आपको कि आपकी जो कुकीज है वो क्रिएट करनी है कि नहीं करनी है, सेव करनी है आपको या नहीं करनी, उसका ऑप्शन आपको मिलता है, राइट। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, द साइट मे प्लेस अ कुकी ऑन योर वेब ब्राउजर सो इट कैन रिकॉग्नाइज योर डिवाइस इन अ फ्यूचर। तो सिंपल लैंग्वेज है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी।
Now, thank you so much guys for watching our video. If you like our video, please let me know in the comment section. And अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस, ओके। एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगा है हमारा, इसमें इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है इन वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि आगे बहुत सारे लोगों तक हम ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा सके। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।